हैव यू अंडरस्टैंडिंग कि अभी मैं घूम के आया। क्या जाना मैंने वहाँ पे घूमने के टाइम पे, जब मैं घूमने जा रहा था तो मेरे दिमाग में बात आ रही थी, बार बार मेरे दिमाग में दो ही चीज़ें घूम रही थी। क्योंकि मेरा जो इस टाइप का सर्कमस्टांस है, अभी का सर्कमस्टांसेस, मैं अलग अलग नीतियाँ खेलता हूँ, तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पैदा होते रहते हैं स्थानीय विकास के कारण। क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ कि सब कुछ जो दिख रहा है वही चलता है। कुछ चीज़ें अलग चलती है, प्रणालियाँ जिसका कोड कंपाइल नहीं होता। जैसे सिस्टमेटिक कनेक्टिवनेस, हमारी बॉडी आपस में, जैसे मैं हैंड मूव कर रहा हूँ तो ये हैंड मूव मेरे ब्रेन द्वारा हो रहा है। अगर मैं यूँ खाली दिख रहा है तो मैं यूँ कहूँगा ये हाथ मूव कर रहा है अपने आप, बट डैट आर नॉट रियल क्वेश्चंस। रियलिटी में मेरा ब्रेन इसे मूव करा रहा है, तो ये हाथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ, जो दिख रहा है तो वो हाथ मूव है, हैंड मूव कर रहा है, बट रियलिटी में प्रोसेस कहाँ से चल रही है? ब्रेन द्वारा। ब्रेन की कमांड हो रही है, एक एक सेल्स, न्यूरॉन्स और क्या बोलते हैं नर्व सेल्स द्वारा ये ब्रेन हैंड ऑपरेट हो रहा है। क्या ब्रेन में जो सिग्नल्स जा रहे हैं, क्या उनकी कोई शेप है? क्या वही शेप है जैसे मेरा हैंड जो है स्ट्रेट मूव कर रहा है? क्या वो स्ट्रेट पाथ भी है? नहीं। या कई तरह के लूपहोल्स आ जाते हैं। पहले तो कि फिगर चेंज होने से, जब फिगर्स चेंज होती है, फर्स्ट कंसेप्ट तो ये आ जाता है कि आपका जब हैंड मूव कर रहा है तो वो ब्रेन द्वारा कर रहा है। आई एम मूविंग बाय ब्रेन। ब्रेन ब्रेन कैसे ऑपरेट कर रहा है? ये नहीं है कॉपी, रुक जाओ। कॉपी यही है जो पहले दिखाई थी, ये भी। हाँ, तो पहली चीज़ मैं स्टोरीज़ बात कर रहा हूँ, 2 स्टोरीज़ की। ये 2 स्टोरीज़ एक अपने आप में एक वर्ल्ड है जिससे कुछ भी निकाला जा सकता है। दिस इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, स्टोरी 2 स्टोरी की बात कर रहा हूँ। स्टोरी 1, हमारा हैंड मूविंग कर रहा है बाय ब्रेन। कैसे? ब्रेन ऑपरेट कर रहा है बाय नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स एंड केमिकल्स। ठीक है, ये चीज़ होगी सिंपल सी बात। यहाँ मैं आप कहना चाहता हूँ फिगर चेंज के बारे में। ये फिगर चेंज क्या है? फिगर चेंज का मतलब ये है, मेरा हाथ मूव कर रहा है स्ट्रेट, हैंड मूव्स स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट वे, बट माई ब्रेन इज डिवाइन। ब्रेन मैंने डिवाइन क्यों कहा? क्योंकि ब्रेन का तो स्ट्रक्चर है, ब्रेन तो दिख सकता है। तो डिवाइन क्या है? डिवाइन मतलब जो दिखता नहीं है, जो सिंगुलर नहीं है, जो मैचअप नहीं है, एक तरीके का जो सिमेट्रिकल नहीं है, वह डिवाइन। जिसकी कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वह डिवाइन। ब्रेन डिवाइन कैसे है? बिकॉज न्यूरॉन्स अलग शेप के हैं, अलग शेप के हैं, नर्व सेल्स अलग स्ट्रक्चर की है, और केमिकल्स अलग फेज के हैं। केमिकल्स लिक्विड फेज के हैं।
एक्वास्पेस क्या है, क्या समझ रहे हैं हम इससे? कई सारी चीज़ें अलग अलग फेजेस में अलग अलग वो प्रॉपर्टीज़ में ऑपरेट कर रही है मेरे हैंड को, और रियलिटी में ऑपरेट कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन। क्या ब्रेन भी ओवरऑल फंक्शंस में बना है? दिस इज़ डिवाइन। ये है डिवाइन, जिसे कहते हैं डिवाइन पावर, डिवाइन रियलिटी। मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ, इससे मैं जताना क्या चाहता हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन ऑफ बोट पे। फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन ऑफ बोट। स्टोरी 2। एक्यूमुलेशन ऑफ बोट का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन बोट का मतलब ये है, कोई बोट जब छोटे 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 पार्टिकल से कनेक्ट होकर बनी है, तो क्या उसमें पानी बहने का कोई तरीका है? नहीं। मतलब वो बोट क्या है? सेफ। वो बोट मनी है। वो बोट यूँ मान लीजिए चलो मनी कैप्चर करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ। अमीर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर पैसा लगाते हैं, अमीर लोग बड़ी बड़ी चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, अमीर लोग लार्ज अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पैसा कमाते हैं। जैसे जियो में मुकेश अंबानी डिजिटलाइज बेच के लाखों अरबों करोड़ों करोड़ों रुपये कमाते हैं। या दिस इज़ स्ट्रेटेजिकल। ठीक है, बढ़िया है। हर एक ह्यूमन एंटरप्रेन्योर, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर सब एंटरप्रेन्योर से बहुत बियॉन्ड सोचता है। एंटरप्रेन्योर की गांठ जल के रह जाती है। युग बीतता है तो फिर उसी एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर को अपना गॉड मान के, जैसे न्यूटन को गॉड मानते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर, न्यूटोनियन फिजिक्स जो पढ़ते हैं, न्यूटन को वो मानते हैं फादर अपना। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर को फादर मानते हैं। लियोनार्डो डा विंची को फादर मानते हैं अपना एंटरप्रेन्योर। क्यों? थर्ड पॉइंट यही है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉजिकल डायमेंशन। एक एंटरप्रेन्योर एक पुअर माइंडसेट क्या है, अपनी पूरी होल लाइफ अपने ऊपर बिता देगा, कहेगा खाना है, घर बनाना है, सब कुछ ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर कहीं रास्ते में जा रहा है, खुद की थिंकिंग तो कर ही रहा है, साथ में दूसरे को भी देख रहा है। कोई दूसरे वाला सब्जी लेते हो जा रहा हो, उसको पूरी दुनिया कहेगी देख कर, यूँ कहेगी ये कोई वो है देखने का सीन, इससे क्या सीखोगे तुम? सब्जी है, अबे तुम चूतिया हो, तुम नहीं सीखोगे। पर एंटरप्रेन्योर सीख जाएगा, एंटरप्रेन्योर सीखेगा ये सब्जी लेके जा रहा है, मैं इससे कैसे अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता हूँ, छोटे छोटे फेजेस से। एंटरप्रेन्योर का काम है, एंटरप्रेन्योर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करता है लॉजिकल डायमेंशन को। उसको पता है हर चीज़ में बिल्डिंग ब्लॉक्स लार्ज अमाउंट पे नहीं खड़े कर सकता, मुझे छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर ही अपना लॉजिक बनाना है। उसे लॉजिक की इकाई पता है, लॉजिक की इंटीग्रिटी पता है, लॉजिक की यूनिट पता है कि एक्युमुलेशन कैसे करनी है, देन फिर लॉजिक बनेगा। मुझे वो नाव नहीं बनानी जिसमें कई सारे फट्टे जोड़ दिए और उसके बीच में गैप है, अगर हल्का से भी गैप है तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। उसे वो बनानी होती है नाव जिसमें कोई गैप नहीं है, जिसे वो छोटी छोटी एक्यूमुलेशन से, जिसे देख कर यूँ मान के चलो एक व्यक्ति जो है पूर्ण दिन सोच समझ के वो करके वो आया है, ठीक है, अकलमंदी का पूरा डाटा समझ के पढ़ के सब कुछ आया है। 5 मिनट स्टेज में गया, 5 मिनट में उसने ऐसी चीज़ें दिखा दी, दुनिया कह रही दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्या ये इम्पॉसिबल था भाई? उसके लॉजिक ने धीरे धीरे जोड़ा और आखिर में जो निष्कर्ष दिखाया वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट था, इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट आपको दिया, कोऑर्डिनेट करा अपने आप को कई सारी सिस्टम से मिलके। ऐसी हमारी बॉडी, क्या मैं यूँ कह रहा हूँ हैंड में ऊपर उठा रहा है, मेरा ब्रेन नहीं उठा रहा है खाली, ना, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, कितने केमिकल्स यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, कितने लैक्टिक एसिड बिल्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेरा ब्रेन कर रहा है। ये नहीं है तो मेरा ब्रेन नहीं ऑपरेट कर सकता इस ब्रेन उसको। मेरा अगर ब्लड यहाँ फ्लो नहीं कर रहा तो मेरा हाथ भी नहीं उठेगा। एक एंटरप्रेन्योर यही करता है। तीसरा डायमेंशन ये मैंने कहा ना, ये वर्ल्ड से अपने आप पे, स्टोरी 1 स्टोरी 2 अपने आप में वर्ल्ड होगा। स्टोरी 1 में हैंड मूविंग बाय ब्रेन का, ठीक है भाई, ये पूरी वो होगी, ठीक है, बस छोटी सी लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरेंस यहाँ से काफ़ी है। ऐसी एक्यूमुलेटर बोर्ड ऑफ सिमुलेशन में भी यही बात है। लूपहोल्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चर्स में भी ये बात है कि जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर जुड़ेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। आप हमेशा राइट थिंग्स को लेकर यूँ सोचो कि राइट थिंग से ही सब कुछ होगा ना,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में सब्जी लेते जा रहा है, आपने ऑब्जर्व करा वो सब्जी लेते जा रहा है, ठीक है, माथे पे तिलक लगा रखा, ठीक है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया, आपने सिंपल प्रेडिक्ट करा कि हाँ वो मंदिर जा रहा है फूल चढ़ाने और सब्जियाँ चढ़ाने, ठीक है, आपने क्या उसके प्रेडिक्ट नहीं कर ली चाले कि आने वाले भविष्य में वो क्या करने जा रहा है, अगले पल का आपने अनुमान लगा लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें मिल मिल के जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले सॉल्यूशंस का हल दोगे ना, तब चाइनीज़ में एक कला होती है, वो किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं। भारतीयों में वो कला नहीं होती, भारतीयों में होती है घू खाना। वे बना देते हैं, नई रचनाएं कर देते हैं, बट वो उसमें खुद वो नहीं हो पाते। वो गुरु होते हैं पर शिष्य की तरह लगन नहीं होती उनमें, सीखने की वो नहीं होती, सिखाने की वो होती है, नई चीज़ें क्रिएट करने की। एक गुड मैथमेटिशियन वो होता है, मैंने सारी ये दोनों चीज़ें यूट्यूब से सीखी। एक ये गुड मैथमेटिशियन और सेकंड इज कि एंटरप्रेन्योर जो है वो मनी को नहीं देखते कि मनी कितना कमा रहे हैं, लॉस कितना हो रहा, नहीं, वो देखते हैं जितना मैंने कमाया अब तक वो लॉस ना हो जाए। वैसे मैंने इसको पहले से था, फिर भी मैंने देखा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कोई लॉजिक बिल्ड हो गया, तो इस बेसिस पर मैं उसी को क्रेडिट दे देता हूँ कि डैट इज़ द पॉइंट। बट रियल बात मैं ये कर रहा हूँ, जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ हो, तो चाइनीज़ में भी एक चीज़ है, चाइनीज़ कला पकड़ लेते हैं, बहुत महारथी होते हैं वो प्रैक्टिस में। ब्रूस ली का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, 10,000 मुक्कों से डर नहीं लगता, एक मुक्के की जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी उससे डर लगता है। इंडियंस में नहीं पाती। इंडियंस में भी वो भारतीय कह रहा हूँ मैं, जो कि अक्लमंद होते हैं, बाकी सब अब घू खाने वाले हैं, टट्टी पे मुंह देने वाले, इनमें कोई अकल नहीं है। ये अपनी दुनिया भी जीते, क्यों? ये वेस्टर्न कल्चर वाले इंडियंस है, मैं एशियन कल्चर्स वाले कह रहा हूँ। जब बात आ रही है ब्रेन की सेल्सिंग में, तो यहाँ पे यही है कि ब्रेन धीरे धीरे करके लॉजिक बनाएगा, आपके बीच में जो गायरस सर्कस होता है उनको भी मॉडिफाइड करेगा, शार्प करेगा, वो एनर्जेटिक करेगा। कैसे कर रहा है? छोटी छोटी चीज़ों से, पॉइंट्स टू पॉइंट्स। एक एंटरप्रेन्योर यही काम करता है, उसका विजन आगे तक का इसलिए बिल्ट हो जाता है क्योंकि छोटी से छोटी बातों पे ध्यान देता है वो, छोटी से छोटी। उसे बताइए मेरे यूज़फुल नहीं है बट इसकी टेक्निक मेरे यूज़ हो सकती है। वो सब्जी लेने जा रहा है, मेरा कोई फ़ायदेमंद का चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो सब्जी लेके जा रहा है, दैट मीन मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ वो मंदिर ही जा रहा है क्योंकि उसने तिलक भी लगा रखा है। ये सारी जो मैंने कनेक्टिवनेस करी अपने दिमाग में लॉजिक, ये मुझे आगे किसी प्रॉब्लम में सॉल्व पाएगी। मैं चाइनीज़ में क्यों कह रहा था, चाइनीज़ में होता है जैसे सब्जी काट के कराटे सीख लेना। ये भी क्या है, क्या सब्जी काटने से कराटे आते हैं? नहीं, बट उसकी प्रोसेस कराटे की तरह है। आपके रिफ्लेक्स इतने तेज होएंगे कि आपको तुरंत किसी भी चीज़ को हैबिचुअल बाय यूट्यूब कोड वो चाय विद कोड से, कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख जाते हो तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट होने में आपको 1 से 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगती। वाई? क्योंकि आपने एक लैंग्वेज तो परस्यू कर ली। ऐसी सब्जी काटते काटते आपको जब सब्जी काटनी आ गई तो कराटे सीखना भी ज़्यादा वो नहीं है, कराटे मतलब दूसरी लैंग्वेज पे माइग्रेट होना। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। एक्युमुलेशन ऑफ बोथ सिमुलेशंस में यही है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्टेड करता है, छोटी छोटी चीज़ों को। एब्स्ट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर बड़े, जैसे सदर में ट्रक आते हैं, आप उन ट्रक में से माल चुरा के या आप उन ट्रक्स को कैसे भी करके अपने कब्जे में लेके चला के से किसी भी तरीके से लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कमा सकता हूँ। बट मेरा कहना ये है भाई कि इन्वेस्टमेंट तब तक फ़ायदे की नहीं है, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है। कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी?
बस एक ही चीज़ से मिलती है अपॉर्चुनिटी, बाय आइडिया। जो लोग कहते हैं किस्मत मेहरबान थी, किस्मत मेहरबान थी, किस्मत भी मेहरबान तभी होती है जब आप मेहरबान होते हो किस्मत पर। जब आप में करने का जज्बा होता है ना, तभी किस्मत देती है। रोटी ला देगी सामने, मुंह में नहीं बढ़ेगी, खाना खुद को ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप पे आइडिया है तो अपॉर्चुनिटीज आप पे पहले से ही है। पर चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तब तक फ़ायदे की नहीं। आप पे 1 करोड़ रुपये आए, आपको ये नहीं पता 1 करोड़ रुपये मैं इन्वेस्ट क्या करूँ, तो आप खर्च कर दोगे उसे। कहाँ खर्च कर दोगे? एफडी में लगा दोगे, SWP में लगा दोगे, बतेरी चीज़ों में लगा दोगे। क्या वो फ़ायदा है? वो तो घाटा नहीं है। बट नहीं, घाटा है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उस मनी, अगर आपका आइडिया होता तो उस मनी को तुरंत यूटिलाइज कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करते। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ योर माइंड सेट। एक एंटरप्रेन्योर क्यों छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है ताकि उसका दिमाग उतना शार्प रहे कि वो तुरंत, जब भी उस पर इन्वेस्टमेंट आए, जब भी अपॉर्चुनिटी आए। मैं कहता हूँ लाखों शेयर्स आपको नहीं अमीर बना सकते बाय यूट्यूब पुष्कर राज, कि लाखों 400 शेयर्स से वॉरेन बफेट अमीर नहीं बने थे, मात्र 10 से बने थे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो नहीं बना सकती, बट एक आइडिया, एक इन्वेस्टमेंट होगी उस पर, देन आप बिलियनर बन जाओगे तुरंत। कोई प्रोडक्ट आपने बेच दिया, देन आप बिलियनर बन जाओगे तुरंत। वाई? बिकॉज दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट। दुनिया को चाहिए क्या? नया। मैं नया भी क्या, जो आज तक नहीं हुआ है वह नया, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर यही काम करता है। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आएगी, खर्च हो जाएगी, एफडी में जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत, फ़ायदे की नहीं है, वो घाटे की है। क्यों कह रहा हूँ मैं? एफडी तुड़वा लो बाद में। आपका पैसा जब आपके हाथ में रहेगा ना, मान के चलो आपके हाथ में एक बाल्टी है, ये बाल्टी यूँ समझ लो, अपने ब्रेन की तरह समझ लो। इस बाल्टी में आपको 1 लीटर पानी भरना है। आपने आसानी से 1 लीटर पानी भर लिया। अब आपके हाथ में बाल्टी नहीं है, एक अखरोट है। क्या अखरोट के चिक्कल में 1 लीटर बाल्टी का पानी भर दोगे? 1 लीटर पानी नहीं ना। यही सिर्फ एक अखरोट के लायक ही पानी रह जाएगा, ये 1 मुट्ठी भर पानी। यही आपकी कैपेसिटी आ गई। मैंने कही थी ना एक बार पहली वीडियो में, योग्यता के 2 क्षेत्र हैं, प्रतिभा और काबिलता। काबिलता मतलब कैपेबिलिटी। क्या कैपेबिलिटी हो गई? एक बाल्टी है और एक अखरोट है, ये कैपेबिलिटी हो गई। और काबिलता क्या थी? वो ये तो काबिलता है होगी भाई, एक के पास बाल्टी थी, एक के पास वो थी, और एक होगी प्रतिभा। टैलेंट क्या था भाई? हाथ भी थे हमारे पास, तो चलो अखरोट से काम नहीं चला, हाथ से बचा लिया थोड़ा पानी, पर फिर भी 1 लीटर नहीं हो पाया। काबिलता क्यों थी? कैपेबिलिटी। उसने बैकअप सोच रखा था। कैपेबिलिटीज डिनोटेड करती है बैकअप्स को, बैकअप आइडियाज़ को। ये एंटरप्रेन्योर करता है बाय ऑब्जर्वेशन द वर्ल्ड। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं इससे यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में यदि नहीं है तो बैकअप रख के रखो। जब खाली हो तो बनाए चलो, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। जिस समय मिलेगी इन्वेस्टमेंट, देन तुरंत एग्जीक्यूट कर दो पार्ट्स को। इसलिए लिखने से ये फ़ायदा होता है, आपका डेटा स्टोर होता है। डेटा इज़ द मोर पावरफुल। पर डेटा क्या है? यूट्यूब का डेटा, किसी और का डेटा नहीं। वो डेटा काम का नहीं है। वो डेटा आपकी सिर्फ थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, आप उसको विजुअल कर पा रहे हो, या आपके वो कोई भी ख़राब से ख़राब डेटा क्यों ना हो, वो आपके काम का हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। पर यदि अगर आपके दिमाग में जंग लग रखी है तो कोई भी प्रोसेसर आपको क्लीन नहीं कर सकता, बिकॉज योर ब्रेन इज जंक होल। बेहतर क्या है? इन्वेस्टमेंट करो, अपना ब्रेन साफ करो, क्लीन एंड एम्प्टी, डिसजॉइंट्स एंड एम्प्टी। अलग हो जाओ, शांत हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, खाली करो, फिर नए विचार लाओ।
जिसे हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमारा क्या करता है, यही करता है, रात में सोते सोते आधी से ज़्यादा मेमोरी उड़ा देता है। तो उसे पता है इतनी लिमिटेड नहीं कर सकता, मैं इनक्रिप्टेड में कर सकता हूँ। तो उसको थोड़ा इनक्रिप्ट करके रखता है कोड को, क्या मेमोरी से क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्या विकास करना है। तो योग्यता क्या है, स्किल्स जो सब कुछ दे सकती है। स्किल्स मतलब कि मनी, पावर, सब कुछ। और किससे मिलेगी, टैलेंट और कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किस पे, बैकअप आइडिया। टैलेंट क्या है, आइडिया, थिंकिंग होनी चाहिए। देन यू बिल्ड एन एक्सपीरियंस। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, एग्जीक्यूट करोगे तब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वरना नहीं। और एक्सपीरियंस के साथ क्या आता है, पेशेंस। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जीक्यूट करने के बाद ही पेशेंस आता है। पेशेंस करना चाहिए, ये होगी सिंपल सी बात। एक्यूमुलेशन और बोट सिमुलेशन में भी यही बात है। एक बोट में छोटे छोटे छिद्र बना पे बारीकी से काम करा, सेविंग करी छोटे छोटे कामों से, तो आपकी बोट इतनी परफेक्ट बनेगी कि ऑपरेट होने के बाद डूबेगी नहीं। लोग गलती क्या करते हैं, बड़े बड़े फट्टे लगा दिए, वो बीच में होल देखे नहीं, बोट डूबेगी। दिस इज द रियलिटी सिमुलेटेड। जब दो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं तो दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लाइन। जब टू पॉइंट्स आपस में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तब दिस इज द लाइन। पैराडॉक्स, ये लाइन पैराडॉक्स क्या है, जब दो पॉइंट्स आपस में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, देन थर्ड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आपस में कनेक्टिवनेस करके एक वेब बना दे रहे हैं। ये क्या है, लाइन पैराडॉक्स। वेब फॉर्म कर रहे हैं, वेब फॉर्मेशन। पैराडॉक्स में हमेशा वेब फॉर्मेशन की बात करूँगा मैं। वेब फॉर्मेशन मतलब, वेब का मतलब माया, सब कुछ माया से बना है। माया का मतलब क्या, भ्रम, दिख के कुछ और दिखा देना, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और दिखा देना। कपड़े अच्छे पहन लिए तो आदमी अच्छा नहीं हो जाता, वो वाला सीन दिखाना। सिर्फ लुकिंग गोल कपड़े पहन लिए तो ये मतलब रिच नहीं है, वो कपड़े सस्ते भी आ जाते हैं अच्छे, पर ये स्कैम में आता है। अधिकतर एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते। बोट में यही स्टोरी है कि आप जब लार्ज अमाउंट में बिजनेस चलाते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में, इसमें लूपहोल्स बते होते हैं। लूपहोल्स का मतलब है आपको 1 मिनट में बैंक करप्ट कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर एक्यूमुलेशन में लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स लॉजिक्स अपनाता है, ब्लॉक्स लॉजिकल लूप सॉल्व्स अपनाता है, अपनाता है। यहाँ दो तरह के हैं लूप सॉल्व्स अपनाता है, दो तरह के हैं। फर्स्ट, जो तुरंत बैंक करप्ट होते हैं, जिनकी ज़िंदगी बस ये है मौज मार ली ज़िंदगी में, अंतिम में मरना ही मरना है डूब कर। जिनको धोखा सबसे ज़्यादा वो देते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, ये स्कैमर्स की कहानी पूरी इन्हीं में। जैसे कि बात कर लो हर्षद मेहता की इनसाइडर ट्रेडिंग, या बात कर लो कि दुलदुलगी की फर्जी डॉक्यूमेंट्स। ये सब क्या है, लार्ज अमाउंट में छोटी बाल्टी चुराने की सोचते हैं। मनी ये नहीं मांगती कि मनी का बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मनी आप कमा रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं। मनी मैनेजमेंट मांगती है, मनी ओरिएंटेशन मांगती है, एंड मनी ऑपरेटिंग मांगती है कि मेरे को चलाओ। ये हाथ चलना चाहता है तो इसे चलाओ। ये हाथ ओरिएंटेड चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है तो इसे दिखाओ।
ये आर्ट अपने आप को मैनेजमेंट, अपने आप को पावरफुल, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना चाहता है तो सब बनाए रखो, वरना ये ख़त्म। दिस इज़ द हैंड स्टोरी। मैंने कहा ना स्टोरीज का मतलब मेरी स्टोरी एवी स्टोरी नहीं है, ये कल्पनाएं होती है और कल्पनाएं अपने आप में एक दुनिया होती हैं। दिस इज द लॉजिकल डायमेंशन, दिस इज द लैंग्वेजेस। तीन ही तरह की चीज़ें हैं, एक मैं, एक लॉजिकल डायमेंशन और एक मेरा ब्रेन। फंक्शनिंग ऑपरेटर्स। लॉजिकल डायमेंशन सब लॉजिक पे चल रहा है, दूसरी चीज़ सब फैक्ट पे चल रहा है, और तीसरी चीज़ लॉजिक और फैक्ट दोनों को मिला दो तो इंटेलिजेंस पे चल रहा है सब कुछ। मैनेजमेंट बात आई, इन्वेस्टमेंट बात आई, आइडिया की बात आई, तो आइडिया कौन जनरेट करता है? फैक्ट जनरेट करता है, लॉजिक जनरेट करता है, विचार जो प्रकट हो सके, इंटेलिजेंस। और आइडिया इज द आइडियल, परफेक्ट। हर चीज़ परफेक्ट है अपने आप में, तभी हम इंसान हैं। मैंने कहा था हर चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो पैराडॉक्सिस हो गया ना, तो पैराडॉक्सिस का मतलब क्या है? वैप। फिर मैंने कहा समझो कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ बिहेवियर को समझो। मैथमेटिक्स इज द बिहेवियर ऑफ कैलकुलेशंस, नॉट आ फंडामेंटल लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशंस पर रहोगे तो ऑलमोस्ट तुम हमेशा प्रिडिक्टेबल ही चीज़ें अपना प्रिडिक्ट कर पाओगे, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। यदि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है देन लॉजिक से बाहर भी सोचना पड़ेगा, पैराडॉक्सिक्स में सोचना पड़ेगा, वेब्स में सोचना पड़ेगा, लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सम्स में सोचना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ सम्स क्या है? एक अलग तरीके की स्टेटमेंट्स, मैंने कहती ना अलग तरह की स्टेटमेंट्स से बतेगी वही। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ सम क्या करता है? कोई वेब ऑपरेट हुआ, लाइन बन रही है, पैराडॉक्सिस बन रहे हैं, आपस में जोड़ के एक्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, पर इस स्ट्रक्चर्स की कोई शेप नहीं है, ये एक फ्लैट वो है। जैसे एक चादर की कोई शेप नहीं है, बढ़े जा रही है, तो हमें पता नहीं, जितना एक्सप्लोर करेगा उतना बढ़ेगा। कॉन्सेप्शन, एक ह्यूमन का ब्रेन कैसा होता है? कॉन्सेप्शन। अलग अलग ह्यूमंस को जोड़ेंगे तो कॉन्सेप्शन। पूरा वर्ल्ड किस में चलता है? कॉन्सेप्शन। स्पेस का कर्वेचर्स क्या है? कॉन्सेप्शन। कोई शेप नहीं है, बस फैलाव है अपने आप में। मैं सब ऐसे ही दे देता हूँ, कहीं से मेरे दिमाग में घूम रहे होते तो मैं डाल देता हूँ, चेप देता हूँ। एंटरप्रेन्योर एक्यूमुलेशन लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स, लॉजिकल लूपहोल्स अपनाता है। यहाँ दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्कैमर्स, जो तुरंत बैंकअप होते हैं, तुरंत बैंकरप्ट होते हैं, करप्ट हो जाते हैं तुरंत का मतलब यहाँ पे मेरा ये है हो जाता है मतलब स्वयं, क्योंकि लक्कड़ बक्के फ़ायदा उठाते हैं। तंत्र के भीतर पॉलिटिशियंस एंड मीडिया या इकोनॉमी कह लो, मज़ा लेती है। 1,000, 10,000, 20,000, लाखों करोड़ रुपए बना लोगे। जैसे मैंने कहा ना, सदर के ट्रक्स को लूट कर पैसा बचा के लार्ज अमाउंट में पैसा बना लो, ट्रक खरीद लो। जिस दिन स्कैम पकड़ा गया, अपने आप पकड़ा जाएगा, क्योंकि गलत रास्ते से चल रहे हो। गलत रास्ते से क्यों कहता हूँ? मैंने कहा ना, एक चीज़ एक्यूमुलेटेड होती है, कॉन्सेप्चुएशन, बढ़ती हुई चीज़ फैला हो रही है। बट अगर बढ़ती हुई चीज़ जैसे फैला हो रही है तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना, पर उसकी कॉन्सियसनेस बन रही है। वो आपका मॉड्यूल क्रिएट कर रही है, आपका ब्रेन डेटा सब परस्यू कर रहा है, उसमें से विशेष डेटा को इनक्रिप्ट करके आपके बॉडी स्टाइल में निकाल रहा है। जैसा दिखोगे लोगों को वैसा दिखने लग जाएगा। चादर परतें इतनी नहीं होती कि भाई पूरी ज़िंदगी दुबका के रख सकते। कभी ना कभी चादरें खुलती है, भारत के सिद्धांतों को पहले के लोग, आज के लोग तो मैं यूँ कहता हूँ अंग्रेज़ों के गंड मरे हैं, अंग्रेज़ों की गांड से पैदा हुए। पहले के भारतीय
जो मेरे खून के थे, मेरे तरह थे, उनकी चादरें समय के हिसाब से खुलती चली जाएगी। जैसे एक नमूना मैं हूँ। जितनी नॉलेज देता हूँ, जितनी टेलिंग समथिंग करता हूँ, कोई एक हल्का से सिर्फ 5 मिनट की मेरी वीडियोस को, मात्र 5 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट की जितने की बना, मात्र 5 मिनट को डीप थिंकिंग से अगर एक बार परस्यू करके एक बार लॉजिकली लगा दे, वो यूँ कहेगा हर कैलकुलेशन इसकी 5 मिनट की व्यक्ति की जनरेशंस चेंज कर दे रही है। इंटरनेट को सुपरा इंटरनेट बना देती है, कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियसनेस में डिफाइन कर रही है, टाइम ट्रेवलिंग को लिमिट ऑफ टाइम ट्रेवलिंग में कन्वर्टिंग कर रही है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे टाइम पे जाके ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी जनरेट कर सकता है। पर 5 मिनट का पेशेंस किसी में नहीं है, और ना इतनी थिंकिंग मतलब कोई, इसलिए मेरी कोई सुनता भी नहीं। और ना मेरे को, यही तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी सुनता नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया, ध्यान दे लिया, तो मैं तो बस बोल रहा हूँ, फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ, पर दूसरा फ़ायदा उठा लेगा फ्री के ज्ञान का। इसलिए फ्रीली नॉलेज कभी मत दो अगर आपकी नॉलेज फ़ायदेमंद की। ये तो मैं अपने आप का डेटा स्टोर करने के लिए करता हूँ। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है। मैं एक चीज़ बताऊँ, 1 करोड़ रुपये कभी मत मांगना। आप अगर एक व्यक्ति आपसे 1 करोड़ रुपये आपको दे रहा है कि 1 करोड़ रुपये दे देता हूँ, वो मत लेना। अगर वो 1 रुपया भी डेली दे रहा है ना, वो ले लेना, वो इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि मेरी आज की नॉलेज लेकर ही मुझे ठुकरा दे, तो वो सबसे बड़ा चूतिया होगा। एट सपोज मैं कल्पना कर रहा हूँ एक, क्योंकि मेरी लिमिट नहीं है, मेरी नॉलेज की लिमिट है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इन स्टोरीज़ में जब तक ही कोई व्यक्ति फ़ायदेमंद का है, उसकी देखने वाली आंखें कैसी है। मैंने यहाँ पे लिख रखी है छोटी स्टोरीज़, मात्र ये एक पन्ने का 5 पेज से इतने में एक स्टोरी लिख रखी है। इसी में मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं बता सकता। यही चीज़, यही सामने, बस देखने का नज़रिया अलग है, देखने का। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर हमेशा हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ख़राब से ख़राब चीज़ को। एक केले वाला वो केला खा रहा है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। खुद की चीज़ें भी खाई जा सकती है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा, वो कहीं और लगाएगा उन चीज़ों को। दिस इज द लॉजिकल। 3 चीज़ें लिखी थी ना, एक्यूमुलेट बोट ऑफ सिमुलेशंस। एक्यूमुलेट का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, स्मॉल चीज़ को। लूपहोल्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चर्स, लूपहोल्स बनते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रक्चर में। सेकंड यही आई कि सेकंड में यही है कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें, या इनमें जैसे इंडस्ट्रीज चलाते हैं या एप्लीकेशंस चलाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस, ठीक है, इनमें लूपहोल्स बतेरे होते हैं। large amount of loopholes। मैं कहना चाहता हूँ, आप इन कंपनी को बैंकरप्ट होगे नहीं है क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, बट आप इनको कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, कल मैं एक चीज़ लिख रहा था कि भाई एक आम इंसान भी प्रधानमंत्री का भी कुत्ता बना सकता है। क्यों? एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री का कुत्ता बना सकता है यदि वो उसके खोपड़े में चढ़ जाए, केस वगैरह लेकर कैसे भी करके पीछे पड़ जाए। पर 2 चीज़ें काम करनी चाहिए, किस्मत कि वो मरे ना, और दूसरी चीज़ उसकी जिद। तो प्रधानमंत्री भी घुटने टेक देगा। एक व्यक्ति से बाय शॉर्ट्स, कल मैंने इस थ्योरम को लिखी, आज सुबह मुझे इस थ्योरम को दिख गया फॉर्मूला। मैंने शॉर्ट में देखा, एक व्यक्ति को 9.64 पैसे का वोट दिया बैंक ने, 50,000 रुपये सो चुका दिए, उसने 10 रुपये देके आया और 34 पैसों के लिए, 34-35 पैसों के लिए केस कर दिया। और 15 दिन 20 दिन खाली बैठा, कह रहा कि मुझे ये पैसे चाहिए, और बैंक के ट्रांजेक्शन 1 रुपये से कम की होती नहीं। पूरे सिस्टम को नचा दिया। यही बात मैं कह रहा था कल
कि अगर गुस्से वाला जिद्दी इंसान हो वो नचा देगा। शेर जिद्दी है इसलिए राजा है, शेर चालाक भी है इसलिए राजा है। जिद्दी है और गुस्सा भी है और वो भी क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस भी है, साहस भी है, इसलिए राजा है वो। और लक्कर बक्के पूरी दुनिया घूमे पर खदेड़ देता है। शेर किससे पंगा नहीं लेते लक्कर बक्के, क्योंकि शेर खदेड़ देगा इसलिए। इन लार्ज एक्यूमुलेशन में भी ये हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ बोट में भी, कि छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है सेकंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एप्लीकेशन इन लार्ज अमाउंट ऑफ, इनमें बहुत लोग बोल सकते हैं, आप इन्हें तुरंत बैंकरप्ट कर सकते हो, कोई भी लोग। क्यों? इनका पैसा बहुत खर्च होता है, इनका पैसा बहुत खर्च होता है। मान लो आपने इनका डेटा निकाल लिया कैसे भी करके, और आपने इनका डेटा एनकाउंटर कर दिया। पहले तो ये आपको हल्के मिलेंगे, बट आप इनकी गांड पे चुट्टा लगा दो, तुरंत इनको सॉर्ट आउट कर दो। जैसे इनका भारी लॉस होगा ये तुरंत आपके पास आएंगे, आपको डील्स देंगे, तो आप डील्स एक्सेप्ट कर लो। ईमानदारी का पुतला बनना बेकार है, ईमानदारी का पुतला बनना बेकार है इतना, क्योंकि दुनिया अभी बेकार ईमानदारी से चल नहीं रही। देखो दो चीज़ें होती है, मैं कहता हूँ जहाँ ईमानदारी से चलना है चल रहे हैं लोग, वहाँ ईमानदारी से चलो। जहाँ नहीं चल रहे वहाँ बिल्कुल मत चलो। गंद के बीच में अगर सांप बन के रहोगे और गंद को साफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो बन जाएगा, पर यदि पूरा समाज ही गंद है तो तुम गंदे बन जाओगे, समाज साफ नहीं होने का। क्योंकि बीमारी अगर पूरे शहर में है तो आप एक एक व्यक्ति को साफ नहीं कर सकते, पूरा शहर साफ होना आवश्यक है। बेटर ये मिटा दो शहर को, एक एक व्यक्ति से दोबारा शहर बन जाएगा, पर लाखों व्यक्तियों में कितने भी नए साफ व्यक्ति कुचल दो वो भी उन्हीं के तरफ मिलजुल जाएंगे। ये क्या कहना चाहता हूँ मैं, जहाँ ठगा जा रहा है वहाँ ठगने वाले ही बन जाओ, जहाँ भला करा जा रहा है वहाँ भलेवान भी बन जाओ। रूप बदल लो प्रकृति की तरह, नहीं बदलोगे तो फिर क्या हो सकता है। दो तरह की इच्छाएं होती है। मैं चाहता हूँ कि भाई वो दुकानदार ठगे ना, ये कल ही लिखी है मैंने थी, तो क्या करूँगा मैं भी क्या करूँगा, मुझे लोगों ने पीट दिया क्योंकि मैंने उन्हें मना करा कि भाई ये ठगता है। एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी गलती को स्वीकारूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ। ठग रहा है इन्हें ठगन दो, ये मूर्ख है चूतिया है, इन्हें अपनी गांड मरानी है तो मरान दो, कोई दिक्कत नहीं, और इनमें मजा लो, इनको और रूल आउट करो अपने अंदर, पॉलिटिशियंस वगैरह बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं के साथ दो, खुद बैंकरप्ट हो जाओ, क्यों सब ठग रहे हैं तो ठगन दो। दूसरी चीज़, मुझे चाहिए वो नहीं ठगे तो सबसे बढ़िया क्या है, आप बेस्ट प्राइस में दूसरी दुकान खोल दो, सामान लाओ, सही रेट में बेचो, लॉयल बेचो, जो दिखेगा वो बिकेगा। इनडायरेक्ट वे में आपने उसकी दुकान ख़त्म कर दी या उससे अकल आ गई और वो भी ठगना बंद कर दिया। दिस इज़ द प्रोसेस। एक्यूमुलेशन में भी यही हो रहा है। लार्ज अमाउंट्स में जब ये कंपनीज हैं, इनका पैसा पानी की तरह जाता है, पानी की तरह आता है। एंटरप्रेन्योर्स एप्लीकेशंस संभालनी आसान थोड़ी ना होती हैं, इनकी कितनी फीस, कितना लार्ज अमाउंट पे पैसा जाता है। इनकी नदी में ये है पानी भरे जा रहा है, साथ में पानी निकले भी जा रहा है। इनकी बाल्टी में छेद है पर इनकी टंकी चालू है और इनकी टंकी में पानी वापस नीचे से ऊपर आ रहा है। ये ओपन चेन साइकिल वाले लोग हैं ये, मतलब ज़िंदगी भर मज़े लेंगे, एप्लीकेशन से मज़े लेते रहेंगे। ये एक सिस्टम बन चुका जो अपने आप एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जो रोटेटिंग हो जा रहा है। बट इस रोटेटिंग इकोसिस्टम को अनबैलेंस करा जा सकता है, समाप्त करके खुद एक इकोसिस्टम जनरेट करा जा सकता है, वो भी ऐसा जो क्लोज हो, जो बाहर से मतलब ना रखे। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ, जब एक्यूमुलेटेड चलोगे, छोटी छोटी चीज़ों को आपस में कनेक्टेड करके चलोगे तो आपका ब्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही साथ दे देगा आपको। आप एक्यूमुलेटेड हो। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पैसा कमाते हैं, लूपर्स में छोड़ के पैसा कमाते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी एक मार्केट पकड़ लो, उस मार्केट के डीप में चले जाओ,
छोटी छोटी बारीकों को आपस में कनेक्टेड कर दो, आप उसके बिग बुल बन जाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कमाते हैं वे लोग 1 ट्रिलियन लगा के 100 बिलियंस पैसे, वो मिलियंस ऑफ बिलियंस मनी अपने अंडर कर लेते हैं, जैसे रिलायंस वगैरह। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इनको स्पेशलिस्ट मिलते हैं, ठीक है, पर ये खुली टंकी की तरह है, इनके खर्चे भी बतेरे हैं। तो आप इनसे कुछ एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बन रहे हो, आप अपने खर्चे इतने रखो ही मत। ये लोग मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं जीवन के, बट आप इतनी सेविंग्स करके जाओ कि देखो, एक व्यक्ति को शौक होता है कि मैं दुनिया में राज करूँगा, तो राज करने के लिए पैसा नहीं बचाता, पर एक दुनिया कहता है मैं दुनिया में अंत तक राज करूँगा, वो अंत तक राज करने के लिए मन ही बचाता है। आज तक कोई 100 ट्रिलियन डॉलर्स का क्रॉस नहीं कर पाया। मैं कहता हूँ 100 ट्रिलियन डॉलर्स भी कैच अप कर सकते हो, कैच आउट कर सकते हो, यदि एक्युमुलेटेड प्रोसेस जानते हो, क्योंकि एक्युमुलेटिव प्रोसेस भी सीधा सा फंडामेंटल देती है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का कैसे देती है एक्युमुलेटिव प्रोसेस? एक्युमुलेटिव प्रोसेस कंपाउंडिंग का कैसे देती है? एक्युमुलेटिव मतलब सूक्ष्म इंटीग्रेट, ठीक है, सूक्ष्म इंटीग्रेट। कंपाउंडिंग को कैसे कर देती है? कंपाउंडिंग साल ईयर के बेस में हो रही है तो एक्स अमाउंट हो रही है, ठीक है। मंथ के बेस में हो रही है बेसिस पर, ठीक है, तो वाई अमाउंट हो रही है। डे के बेसिस पर हो रही है तो जेड अमाउंट हो रही है, और सेकंड के बेसिस पर हो रही है तो एस अमाउंट्स हो रही है। डिक्रीजिंग हो रही है टाइम लिमिट्स, एक्स ग्रेटर देन है, वो लेस देन है वाई से, वाई लेस देन है जेड से, जेड लेस देन है एस से। कितना लेस देन है? बहुत ज़्यादा लेस देन है, बहुत ज़्यादा। दिस इज द एक्युमुलेटिव प्रोसेस, एक्युमुलेटेड प्रोसेस। सिंपल सा, खत्म।